जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र, जय विश्व भारत। और अपने सभी सनातनी मित्रों हिंदुओं को, हमारे जितने भी आर्यावर्त देश के वासी हैं, उन सभी को सबसे पहले तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामना। और एक लंबे समय के अंतराल के बाद मैं पुनः आप सबके के समक्ष आ रहा हूँ। और जैसा कि इस आज का विषय है, यह बताया गया कि हमेशा कि भारतवर्ष हजार वर्षों से मुस्लिमों का गुलाम रहा। और इससे की सच्चाई को बताने के लिए आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ। वास्तविकता तो यह है कि भारत कभी गुलाम रहा ही नहीं। अगर भारत गुलाम रहा तो वो कौन थे जिन्होंने औरंगजेब की सेना को पीठ दिखाकर भागने पर विवश कर दिया था? यह थे हमारे महावीर, महापराक्रमी, हमारे नागा साधु। इन्होंने सन 1664 ईस्वी में औरंगजेब की सेना को पीठ दिखाकर भागने पर विवश कर दिया था। और यदि भारत हजार वर्षों से इन मुस्लिमों का गुलाम रहा, तो वह कौन थे जिन्होंने मोहम्मद तुगलक, जिसे महाराणा हमीर सिंह ने 6 से ज़्यादा महीनों तक अपने पास कैद में रखा और बुरी तरह से इन्हें परास्त किया था। इस मोहम्मद तुगलक को बुरी तरह से परास्त किया था। और यह वही मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे कि पगला सुल्तान के नाम से भी हम सभी जानते हैं। और यदि भारत वाकई में गुलाम था, तो वो कौन थे जिन्होंने हैवानों के हैवान औरंगजेब के मामा की उंगली काटी थी और औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान के अंदर इतनी खौफ पैदा कर दी थी कि यह सर पर पांव रखकर भागा था। यदि यह आर्यावर्त गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो वो कौन थे जिन्होंने मोहम्मद खिलजी को 7-8 महीने अपने कैद में रखा था, उसे बुरी तरह से परास्त किया था और उसे घुटने टेकने पर विवश कर दिया था। और ये थे हमारे महाराणा कुंभा। यदि भारत हजार वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, तो हमारे प्रथम परम प्रतापी सम्राट कौन थे जिन्होंने इब्राहिम लोदी को धूल चटाया था और हार मानने पर विवश कर दिया था। और इब्राहिम लोदी को दया की भीख देकर इसके राज्य को लौटा दिया था और इसे जीवन दान दे दिया था। वो थे हमारे परम प्रतापी महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ही वो हिंदू हृदय सम्राट हैं जिन्हें कि महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी हम सभी जानते हैं। लेकिन इतिहास ने इनकी इस बात को छुपा दिया और महाराणा संग्राम सिंह की महानता को जगह नहीं दी। और इससे सवाल पैदा होता है कि भारतवर्ष में जो इतिहास लिखा गया, वास्तव में इतिहास किस आधार पर लिखा गया और क्यों लिखा गया और कौन से नैरेटिव के साथ लिखा गया। अगर भारत हजार वर्षों तक गुलाम था, तो वो महाबलशाली महापराक्रमी शासक कौन था जिसने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध तक कुत्ते की तरह खदेड़ कर भगाया था, मारकर भगाया था? वो थे हमारे हिंदू हृदय सम्राट बप्पा रावल, जिन्हें भारतीय इतिहास में मलेच्छ नाशक के नाम से जाना जाता है। और इनके नाम से अखंड भारत का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया है, इसे रावलपिंडी के नाम से भी जाना जाता है। जिस वीर शिरोमणि राणा हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को अपने कैद में रखा था, उनका शासनकाल सन 1326 ईस्वी से लेकर 1364 ईस्वी तक था। सन 1326 ईस्वी से लेकर के सन 1364 ईस्वी तक था। मैंने ऊपर मलेच्छ नाशक बप्पा रावल
का पहले ही वर्णन किया है। हमारे हिंदू हृदय सम्राट मलेच्छनाशक बप्पा रावल ने सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम के ही दांत नहीं खट्टे किए, अपितु सिंध के शासक सलीम को भी परास्त हराया था और सिंध को पुनः अखंड भारत का हिस्सा बनाया था। और इन्होंने इनकी वीरगाथा इतनी ही नहीं, अपितु इन्होंने एक महान शक्तिशाली सेना बनाकर अरब पर हमला करके उसे जीतकर भारतवर्ष में फिर से मिला लिया था। मित्रों, अरब का वास्तविक नाम अरब था। ठीक ऐसे ही राणा कुंभा सिंह थे। इनका शासनकाल सन 1433 ईस्वी से लेकर के में था और 1433 ईस्वी में उन्होंने सम्राट का भार संभाला और सन 1433 में इन्हें सम्राट नियुक्त किया गया। 1433 ईस्वी में उन्होंने सारंगपुर के युद्ध में मात्र 6 घंटे में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी की सेना को परास्त कर 6 महीने कैद में रखा। जब मोहम्मद खिलजी वही शासक है जो अपने राज दरबार में नंगा दौड़ लगाता था और औरतों के कपड़े पहनकर घुमा करता था, तो ये कौन सा शेड्यूल शासक था जो अपने दरबार में नंगा दौड़ लगाता था और औरतों के कपड़े पहनकर आ जाया करता था? मैंने पूर्व में पहले ही राणा सांगा का भी वर्णन किया है। राणा सांगा को राणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, यह भी मैंने पहले बताया था। इन्होंने सन 1518 ईस्वी में मुगल शासक के स्थापना से 8 वर्ष पहले 1518 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी को हराया था। इन्होंने ही इब्राहिम लोदी को 6 माह तक कैद में रखा था। यह इब्राहिम लोदी वही है जो कि लोदी वंश का तीसरा शासक था। हमारे इतिहास विद्यार्थी भली भांति जानते हैं कि लोदी वंश में मात्र 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। यदि यह भारत खंड जम्बूद्वीप वास्तव में गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मुगलों का गुलाम था, मुस्लिमों का गुलाम था, तो हमारे वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट कौन थे? इन्होंने मोहम्मद सालार को अच्छी तरह से पीट कर बुरी तरह से खदेड़ कर भगाया था और इसे धोया था। ये हमारे वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट सुहेल देव थे और आज के बेगैरत, बेशरम, निर्लज्ज, नीच पापी जिहादी मोहम्मद सालार की मजार पर जाते हैं। ये वही मोहम्मद सालार था जिन्होंने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया था, खंडहर बनाया था। अगर यह सत्य है कि भारतवर्ष 1000 वर्षों तक आर्यों की भूमि 1000 वर्षों तक गुलामी के शिकार रही और गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो जिस मुगल वंश के छठे शासक औरंगजेब को यह बताया जाता कि वह काफ़ी महान था, काफ़ी वीर शासक था, पराक्रमी था, तो इसे हमारे हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, इसे चैलेंज दिया था, अगर है हिम्मत तो महाराष्ट्र की धरती पर से तू जजिया कर वसूल करके दिखा। और वह वहां वसूल नहीं कर पाया था। हमारे हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी ने खुला चैलेंज दिया था और कहा था कि यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र की मेरी धरती पर हमारे राज्य से जजिया कर वसूल करके दिखा। इतना ही नहीं, सनातनी हिंदू मित्रों, हमारे आर्यावर्त के वासियों, महाराणा प्रताप के परपोते महाराजा राजा राज सिंह के पास 1 लाख की सेना थी। जी हाँ, महाराणा प्रताप के परपोते राणा राज सिंह के पास 1 लाख की सेना थी। उन्होंने मेवाड़ के मुगलों से 12 ठिकानों को आजाद करा लिया था। सन 1615 ईस्वी में मेवाड़ के व मुगलों के मध्य युद्ध हुआ और महान हिंदू हृदय सम्राट ने चित्तौड़ को अपने राज्य का अभिन्न अंग हिस्सा बना लिया था, मुगलों से आजाद करा लिया था। और ये वामपंथी इतिहासकार उर्मिला थापर, राम पुनिया, इरफान हबीब
वामन मिश्रान, मैक्स मुलर व बीवर। आपको बता दूं कि मैक्स मुलर के साथ एक बीवर नाम का इतिहासकार था, जिसने मैक्स मुलर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के मैक्स मुलर के साथ बीवर ने कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे भारतवर्ष के इतिहास को तार तार करने का कार्य किया था और हमारे इतिहास को गद्य रूप से पेश करने का कार्य किया था। और इस मैक्स मुलर के द्वारा और मैकाले शिक्षा पद्धति हमारी शिक्षा पद्धति को कैसे बर्बाद कर रही है, सबको शायद भलीभांति परिचित है। यदि भारतवर्ष 1000 वर्षों से गुलाम रहा तो वो हिंदू हृदय परम प्रतापी हिंदू हृदय सम्राट कौन थे? इन्होंने औरंगजेब से दरिंदे शैतानों के शैतान, हैवानों के हैवान औरंगजेब को खुली चुनौती दी थी। एक खुला पत्र भी लिखा था कि मुगल वंश का कोई भी व्यक्ति, सेना या अधिकारी अगर मेवाड़ की सीमा में मेवाड़ में जजिया कर वसूल करते पाया गया, जजिया कर वसूल करते हुए पाया गया तो यहाँ से उसकी लाश ही जाएगी। मित्रों, यहाँ मैं बता दूं कि छत्रपति शिवाजी और महाराणा राज सिंह दोनों समकालीन थे। छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को ताना मारते हुए, चैलेंज करते हुए ये लिखा था और कहा था कि औरंगजेब सिर्फ तो निहत्थे कमजोर मुस्लिमों पर ही हिंदुओं पर जोर चलाएगा। और इनको कहा था कि तू निहत्थे कमजोर हिंदुओं पर ही जोर चलाएगा, यदि तुझमें हिम्मत है तो महाराणा राज सिंह, मेवाड़ के सम्राट महाराणा राज सिंह के से जजिया कर वसूल करके दिखा। तो उसकी यहाँ पर फट गई थी, कर पाए। उन्होंने भी इस जिंदा पीर हैवानों के हैवान औरंगजेब को, हमारे छत्रपति शिवाजी, इन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी, ने चुनौती देते हुए कहा कि ललकारते हुए कहा कि यदि तेरी सेना दक्कन में हिंदुओं को सताने उतरेगी तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। और तेरे साथ धोखेबाज नीच न कोई हुआ न कभी होगा। सन 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने फरमान जारी करते हुए कहा कि 63 मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। और इस औरंगजेब ने उदयपुर के प्रसिद्ध मंदिर जगदीश मंदिर को ध्वस्त तुड़वा दिया। इस पर हमारे हिंदू हृदय महाराणा राज सिंह ने अपने पुत्र भीम सिंह को यह आज्ञा दिया और यह कहा कि गुजरात जाते समय जितनी भी मस्जिदें हैं उन्हें तोड़ देना, कि उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारे मंदिरों को छूने का क्या अंजाम होता है। और महाराणा राज सिंह के पुत्र सपुत्र राजा पुत्र भीमसेन ने 300 से ज़्यादा मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया था। और हमारे इस भारतवर्ष में ये पढ़ाया जाता है, प्रचार किया जाता है कि भारत मुगलों का 1000 वर्षों तक गुलाम रहा। महान वीर सनातनी हिंदू सिख योद्धा हरि सिंह नलवा ही थे। और जो पठान मूवी भी आ रही है, आप सभी इनसे परिचित हैं। तो जो पठान आज इतने कूद रहे हैं, इन पठानों को सलवार पहनाने वाले हमारे सम्राट हरि सिंह नलवा थे। इन्होंने अपने तलवार के दम पर इन्हें सलवार पहनाया था। और हमारे बेवकूफ़ बेशरम हिंदू आज पठान सूट पहन करके उछल कूद कर रहे हैं। आपके ये शौर्य का नहीं, अतः आपसे विनती है कि आप पठान सूट का त्याग करें। और आप सभी को मैं बता दूं कि पठानी सूट जो देखते हैं, ये पठानों को स्त्रियों के वस्त्र पहनाने वाले हमारे वीर हरि सिंह नलवा थे। क्या इतने सारे प्रमाणों के बावजूद भी यह कहना उचित है? ये कहा जा सकता है कि हमारा भारतवर्ष 1000 वर्षों से मुगलों का गुलाम रहा? बिल्कुल गलत है यह। यदि भारतवर्ष वास्तव में 1000 वर्षों तक मुसलमानों का गुलाम रहा तो वो कौन थे जिन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां को हराया था? यह थे लचित बोरफुकन, असम के अहोम राजवंश के सेनापति।
असम के अहोम राजवंश के सेनापति। यदि भारतवर्ष मुसलमानों का गुलाम था तो अहोम राजवंश का शासनकाल 1228 ईस्वी से लेकर 1828 ईस्वी तक था, यानी 600 वर्षों तक था। यह क्यों नहीं पढ़ाया गया, इससे इतिहास में जगह क्यों नहीं दिया गया? हाँ, मैं बारंबार इन इतिहासकारों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ और सवाल निशान खड़ा करने वाले इन्होंने इतिहास को लिखा है। लगता है जैसे कि इतिहास को लिखते समय इन्होंने एक खड़े तत्व लिखा है और ये सही भी है। यह वही लचित बुरफुकन थी जिन्होंने औरंगजेब सेनाओं को मारकर भगाया था, मुगल सेनाओं को पीठ दिखाने पर विवश कर दिया था। यदि भारत हजारों वर्षों तक गुलाम रहा, मुस्लिमों का मुगलों का गुलाम रहा, तो वो कौन थे जिन्होंने टीपू सुल्तान को आमने सामने के युद्ध में 31 बार, जी हाँ 31 टाइम्स, 31 बार उन्हें परास्त किया था और टीपू सुल्तान के सेना को पीठ दिखाने पर विवश कर दिया था। यह थे हमारे कोरवा जनजाति के हमारे पूर्वज वीर हिंदू। यह वही टीपू सुल्तान था जिसके बारे में यह बताया जाता है कि यह काफ़ी धर्मनिरपेक्ष था। वास्तव में इसने हमारे 8000 मंदिरों को ध्वस्त किया था, तोड़ा था। उसकी तलवार पर लिखा हुआ था, हमें या अल्लाह हमें, या खुदा हमें काफिरों का नाश करने की शक्ति दे, काफिरों का काम तमाम करने की शक्ति दे। टीपू सुल्तान को लेकर के मैं जल्दी आप सभी के समक्ष उसकी वास्तविकता को लेकर के आऊँगा। और हमारे इतिहास में यह भी छुपाया गया कि मोहम्मद गौरी को पीठ दिखाकर भागने पर विवश करने वाली कौन थी? हमारी हिंदू हृदय साम्राज्ञी नायकी देवी ने मोहम्मद गौरी को पीठ दिखाकर भागने पर विवश कर दिया था। और तो और इस बात को भी जगह नहीं दिया गया कि 22 दिसंबर 1704 ईस्वी को, जी हाँ 22 दिसंबर 1704 ईस्वी को, 22 दिसंबर 1704 ईस्वी को शैतानों के शैतान, हैवानों के हैवान दरिंदा औरंगजेब शासनकाल में ही चमकौर का युद्ध हुआ था और 40 सिखों ने अकेले ही 10 लाख की मुगल सेना के दांत खट्टे किए थे और उन्हें बुरी तरह से परास्त किया था। अतः इस नैरेटिव को मैं नकारता हूँ और आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि वास्तविक इतिहास वो नहीं जो दिखाया जा रहा है, वास्तविक इतिहास कुछ और ही है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री गुरु भारत।